अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। अब लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फ़र्क है? इनमें जो इक्वेशन में डिफरेंस होता है वो उनकी पावर्स का डिफरेंस होता है। आप देखिए यहाँ पर x पावर 1 है, यानी इसकी जो डिग्री है वो 1 है। जब डिग्री 1 होती है तो हम उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। जब लीनियर इक्वेशन होती है तो इसके कितने रूट्स बन सकते हैं? तो आपके पास जो पावर होगी, जो डिग्री होगी, उतने ही रूट्स पॉसिबल होंगे। अब x की पावर 1 है तो इसके सिर्फ एक रूट पॉसिबल है। और वो रूट क्या होता है सर? रूट x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। जैसे फॉर एग्जांपल x इक्वल टू -7 आंसर आएगा अगर मैं +7 को शिफ्ट कर दूं राइट हैंड साइड के ऊपर। तो -7 का मतलब क्या है कि अगर मैं -7 की वैल्यू यहाँ पर x जगह पर पुट करता हूँ, -7 + 7 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है। पूरे रियल नंबर्स में से कोई भी ऐसा नंबर -7 के अलावा नहीं होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब क्या है? ओनली वन रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जब भी होगी उसका एक ही रूट होगा। फिर हम बात करते हैं ओनली वन रूट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो है ax² + bx + c। इसमें x² का जो मैक्सिमम पावर है वो है 2, तो इसकी डिग्री होगी 2। सर इसमें a b और c क्या है? a और b कोफिशेंट है x² और x के, और c क्या है? इसमें कांस्टेंट नंबर जो होता है वो c होता है। अब क्योंकि इसमें जो पावर डिग्री है वो 2 है, तो इसीलिए क्वेश्चन है वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स। 2 रूट्स इसलिए होते हैं इसके क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो 2 होती है। तो इसलिए ये बात आपने याद रखनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी होंगे तो उसके 2 ही आंसर आएंगे। अब वो 2 आंसर किस तरह से हो सकते हैं, उनकी क्या नेचर होगी, तो इसके लिए हम नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट की जब हम बात करते हैं, इसमें कैरेक्टर और नेचर एक ही बात है। तो जो रूट्स होते हैं, रूट्स मैंने आपको बताया वो नंबर्स जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। वी नो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0 आर गिवन बाय अल्फा इक्वल टू -b + √b² - 4ac और बीटा इक्वल टू -b -√b² - 4ac अपॉन 2a। अब देखिए, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर रहे होते हैं। उसमें एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है कि क्या है? -b + माइनस, वो प्लस और माइनस जो होता है वो प्लस और माइनस की वजह से ही 2 रूट्स आ रहे होते हैं। तो उनमें से एक रूट को हमने अल्फ़ा कह दिया और एक रूट को हमने कह दिया बीटा। अब प्लस वाले को आप अल्फ़ा कह दें, जो ये वाला प्लस लिखा हुआ है, इस वाले को आप अल्फ़ा कह दें, या माइनस वाले को आप अल्फ़ा कह दें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वह एक रूट अल्फ़ा होगा और एक रूट होगा बीटा। We see that there are 2 possible values for x as discriminant by the part of the formula √b² - 4ac। तो आपको पता है कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है ये ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और पूरा जो आंसर है वो डिपेंड्स कर रहा होता है इसी वैल्यू के ऊपर, b² - 4ac। इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब हम बात करेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपके पास जो भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स। अगर फॉर एग्जांपल एक पार्ट नंबर 1 कहते हैं इफ़ b² - 4ac, यानी आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन होगी उसमें अगर आप b, a और c की वैल्यू पुट करें तो अगर आपके पास 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये एक मैंने एग्जांपल लिख दी। देन द रूट्स विल बी अल्फ़ा इक्वल टू बीटा। अगर आपने b की वैल्यू पुट कर दी, जैसे कैलकुलेटर में हम लोग जाएंगे और 1 प्रेस करके सिंपल हम लोग चले जाते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर आएंगे तो इक्वेशन के अंदर आप लोग आ सकते हैं, यहाँ से आप क्वाड्रेटिक को सोल्व कर सकते हैं। उससे पहले हम नेचर निकालना चाह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में b की वैल्यू आपको पता है -4 है, तो हम लिखेंगे -4 और इसका स्क्वायर करेंगे। -4
ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 4। जब हमने वैल्यू पुट की तो इसमें यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस लगा दिया, तो आपने देखा इसका आंसर आ गया 0। जब आंसर 0 आता है तो इसका मतलब है अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो गया, यानी ए की रूट होगा और वो 2 दफ़ा होगा, और वो रूट निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, -b/2a। ठीक है, तो आपके पास MCQs में भी आ सकते हैं, अगर रूट्स इक्वल है तो क्या कंडीशन होती है, -b/2a। अब हम बात करते हैं इस इक्वेशन के बारे में। इस इक्वेशन का रूट्स क्या है, तो हम यहाँ पे जाएंगे मेन्यू में हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर इक्वेशन है, ये ए पे है तो ये वाला ए हम प्रेस कर देंगे। फिर पॉलिनोमियल और साइमल्टेनियस इक्वेशन में फ़र्क होता है। पॉलिनोमियल का मतलब पावर, अब इसमें पूछा है 2 या 3 या 4, हमने 2 प्रेस कर दिया तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट 1 लिखा, एक्स का कोफिशिएंट -4 लिखा और कांस्टेंट नंबर लिख दिया 4। इसमें x की वैल्यू 2 आ रही है, देखो a की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू 2। अब जब x की वैल्यू 2 आ रही है तो हमारे पास इसका जो आंसर आ गया वो 2 आ गया, लेकिन ये 2 तो फिर एक ही आंसर आया, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो एक आंसर है वो 2 टाइम होगा, यानी 2 and 2। ठीक है, इसके अलावा हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इफ़ b² - 4ac, इसी तरह से हमने वैल्यूज़ को पुट किया और वो लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब लेस देन 0 का मतलब हो जाएगा कॉम्प्लेक्स या इमेजनरी। ठीक है, लेकिन अनइक्वल होंगे। इक्वल सिर्फ एक कंडीशन में होंगी, जब इक्वल टू 0 होगा, बाकी सारी कंडीशन में अनइक्वल होंगे। अब प्रॉब्लम ये है सर, कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी में क्या डिफरेंस है। अब देखो, जो नंबर्स के अंदर आयोटा आ जाता है वो रियल से हट जाते हैं। रियल वो नंबर होते हैं जिसमें आयोटा नहीं आता। अब जब आयोटा आता है तो सिंपल हो सकता है 5 आयोटा आ जाए या 6 आयोटा आ जाए या 7 आयोटा आ जाए। जब ऐसे सिर्फ आयोटा की फॉर्म में आंसर आएंगे तो हम कहेंगे इमेजनरी। लेकिन वो जब किसी रियल के साथ ऐड हो जाते हैं, यानी 5 + 6 आयोटा, इसका मतलब हो जाएगा वो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, इमेजनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक एग्जांपल मैंने लिखी, x² - 6x + 10 = 0। अब इसके जो रूट्स हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 + आयोटा और 3 - आयोटा। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला, तो हम कैलकुलेटर पे जाते हैं और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट -6 और कांस्टेंट नंबर है 10। 3 + आयोटा, 3 - आयोटा। अब देखिए यहाँ पर आयोटा आ रहा है। अब एक और बात याद रखिएगा, जब रूट्स आते हैं तो उनमें प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है। ऐसे रूट्स के अंदर जिनमें आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स या इमेजनरी होते हैं, उनमें प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है। अगर एक 6 आयोटा है तो दूसरा होगा -6 आयोटा। इसके बाद पार्ट नंबर 3, यानी b² - 4ac, और क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है। अगर ग्रेटर देन 0 होगा, एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, x² - 6x + 5। तो यहाँ पर देन द रूट्स जो होंगे वो रियल और अनइक्वल होंगे। रियल का मतलब क्या है, उसमें कोई आयोटा नहीं होगा, और अनइक्वल का मतलब है अलग अलग होंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पर हम इसी इक्वेशन को भी चेक कर लेते हैं। x का कोफिशिएंट है 1, फिर -6 और फिर 5। देखिए एक आंसर आ गया x1 5 के इक्वल और एक आंसर आ गया x2 1 के इक्वल। तो दो आंसर है 5 और 1। इसी तरह से एक पार्ट नंबर 4 है, b² - 4ac इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो रूट्स जो होते हैं वो रैशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं, अदरवाइज इरैशनल होते हैं। अब सर परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, अगर आपने a, b और c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी, आंसर या तो 1 आ गया, या तो 4 आ गया, या तो 9 आ गया। क्योंकि 1, 4, 9 या 25 या 16 ये वो नंबर होते हैं जिनका रूट निकाला जा सकता है और वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे 16 का रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, 25 का रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। अगर 20 का रूट निकालेंगे तो वो पॉइंट में आएगा, तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा तो रूट्स हो जाएंगे वो रैशनल और अनइक्वल हो जाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा। अब डिस्कस करते हैं कि इसको ग्राफिकली हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं और कैसे देख सकते हैं। जी स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे है इक्वेशन x² - 4x + 4। अब हम ग्राफ पे जाते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे x²
-4x और +4। जब हमने इसको चेक किया कि इसका जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वो ओनली 1 पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। अब एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट के ऊपर कट करेगा उतने ही रूट्स आते हैं। ये एक ही दफ़ा कट कर रहा है वो भी 2 के ऊपर, तो ये 2 इसका रूट था। और मैंने आपको बताया था ये इक्वल रूट्स होते हैं, जब एक ही दफ़ा कट कर रहा हो तो वही आंसर 2 दफ़ा होगा। हो सकता है पेपर के अंदर MCQ आ जाए, यहाँ पे ग्राफ दिखा रहा हो और वो कहे कि A0 और आपसे पूछे कि दूसरा रूट जो है वो क्या है, वो B के इक्वल है, C के इक्वल है, A के इक्वल है या D के इक्वल है। तो जब A एक ही दफ़ा कट हो रहा है और वो वैल्यू फिर A दे रहा है तो दूसरी वैल्यू भी फिर A ही होगी। सही है बेटा। इसके अलावा हम लोग एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू लिखी है x² - 6x + 10। इसको चेक कर लेते हैं, x² - 6x + 10। अब आप देखेंगे कि ये जो होगा ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। एक्स एक्सिस को कट नहीं करने का मतलब यह है कि इसके नो रियल रूट्स तो हैं लेकिन रियल नहीं है। ये देखें 3 और 1 इसके एक कर्व पॉइंट है, लेकिन वो रूट्स रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी पार्ट या कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आंसर आ रहा होता है। इसके अलावा एक और इक्वेशन थी वहाँ पर, उसमें +5 लिखा हुआ था। अब आप देखें यहाँ पर कि ये जो आपके पास ग्राफ है वो कट हो रहा है 2 पॉइंट्स के ऊपर, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर कट हो रहा है। तो ये 2 दफ़ा कट हो रहा है, एक 1 पे कट हो रहा है, एक 5 के ऊपर। तो ये डिस्टिंक्ट आंसर थे जिससे आप कहते हैं अनइक्वल। तो अनइक्वल आंसर थे जिसमें 1 और 5 आ रहे थे। तो आप किसी भी ग्राफ को इस तरह से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो क्यूबिक को भी सोल्व कर सकते हैं। एक्स क्यूब की जगह पे 3 लिख दें +5x। अब देखेंगे जो रेड कलर का ग्राफ है ये क्यूबिक ग्राफ है, ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। और फिर आपको पता है कि ये इसमें मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शंस होते हैं उसमें इवन और ऑड फंक्शंस के बारे में बताया था, तो आप उनके अंदर भी ग्राफ को देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।